गंधर्व किया तो मनो गुरु पद कल कृपा सिंधनरूप हरि महामोहतम पुण्य जास बचन करेणिका तो श्री सतगुरु मन है मन सदा तेरे गुण गाए हरि सेवक के हृदय देखो मन बनाए। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की हम लोग मालिक की कृपा से सभी भक्तजन मालिक के चरण के प्रेमी है तार से शब्द है और सब दो शब्द हमको मिल रहा है हमारे मन को साफ कर रहा है क्योंकि वो सत्संग के पानी से ही मन साफ होता है। ज्ञान के साबुन से ही ज्ञान जो मालिक सब भक्तों को बराबर दिया हुआ है उनके साबुन जो घर्षण होता है जब मन के ऊपर अभी हमारे भगत जी ने बहुत बढ़िया हिस्सा प्रकार से बताया ये मालिक यही वाणी है क्योंकि ये संतों ने बताया है और मेरा मन भी मान गया। कहा कि कहे सुने के सब फलेगा कहे सुने के सब फलेगा मनवा चरण कमल सब देखा। जब मन चरण कमल में आया तो सब दिख गया। हम लोग सुन रहे हैं कोई कहता भैया हमको नहीं बोलने देते हैं अपने बोले जाते हैं लेकिन वो मालिक ही बोल रहा है और मालिक ही सुन रहा है। अब ये मूर्तियां जो है इन मूर्तियों को जानना है। ध्यान मूलम मूर्ति ये सभी मूर्तियां जो बैठी हुई है किसने बनाया मालिक ने बनाया। लेकिन संसार कहती है अपने हाथ से मूर्ति बना करके तो कहती है मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कसरिया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कसरिया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो माधो तेरी आरती वही माधव है वही कृष्ण है वही संसार का दातार है। इस संसार की जो मूर्तियां मालिक ने बनाया है वो भक्त जान पाते हैं तब मन में बस जाती है। तो जब भगत मिलता है तो कोई कहता है महाराज साहेब की बंदगी कोई कहता है महाराज जय श्री माधो कोई कहता है धन धन सदगुरु कोई कहता है वाहे गुरु क्या क्या मालिक से ये कैसे मूर्तियां बसी है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो सदा आप लोगों ने संसार जानता है। हमारे भक्तों ने अनेकों प्रकार से मालिक जो है इस भ्रांति को भगत के मिटा देता है धो देता है। कैसे ज्ञान के द्वारा हमारे सभी जितने संसार में मालिक का कार्य है वो आप लोगों ने जान रहे हैं जानकारी है कि मालिक का संसार एक ये धरती जो है इस मंच है और इस पर तरह तरह के खेल वो कर रहा है। लेकिन इस पर तरह तरह के खेल में कोई अचंभव मान जाता है कि ये कैसा कर रहा है ये भगत होकर के ऐसा कर रहा है ये भगत होकर के ऐसा कर रहा है। अरे भगवान अगर होता तो ऐसा होता। लेकिन जो मालिक की लीला को जान गया वो कहने लगा तेरी लीला का ना पाया कोई पार की लीला तेरी लीला ना पाया कोई पार लीला तेरी
ही जाने, तू ही जाने दाता तू ही जाने, तू ही जाने दाता तू ही जाने, लीला का न पाया तू पारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया तू पारी, लीला तेरी तू ही जाने। अब यहाँ पर लीला वो कर रहा है और मन जो है समझ जो जाता है, जिसने देख लिया, हमारे भगत जी ने सद्गुरु की कृपा से देख लिया तो सब दिखाने लगे। तो उसी तरह जब भगत जान गया तो बताया सबको, देखो अरे पांच तत्व के बना के पुतला छिप बैठे तन माही, पांच तत्व बना के पुतला छिप बैठे तन माही, पांच तत्व के बना के पुतला छिप बैठे तन माही, पांच तत्व बना के पुतला छिप बैठे तन माही, बिना गुरु के भेद न पावे तो मरे जगमाही, बिना गुरु के भेद न पावे तो मरे जगमाही। माया जाल बिछा करे हो, माया जाल बिछा करे छिप बैठे करतार, लीला तेरी तू ही जाने, माया जाल बिछा के तो बैठे करतार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने। मालिक ने कहा कि तू ही जान सकता है मालिक क्या क्या करता है, तो यहाँ बैठ करके भगत से क्या क्या कांड करवाता है, क्या कर्म करवाता है, क्या सेवा करवाता, किसी को कैसे करवाता है, ये तू ही जान सकता है। मैं तो सिर्फ जब तुमसे मिल जाऊंगा तब जान पाऊंगा। जैसे कि कृष्ण भगवान जब संदीप ने गुरु जी की कृपा से अपन को ज्ञान हो गया तो अपने मित्र को जो अर्जुन जी थे उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ कि चर्म चक्षु को छेड़ करके तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, जिसके हमारे संसार के रूप को तुम देख पाओगे। तब जब उनको यही ज्ञान जो मालिक ने दिया, उनके हृदय रूपी में जो ज्ञान दिव्य नेत्र दिया, जिसे हमारी रामायण भी बता रही है कि उघरहि अंत बिलोचन बताया उस हृदय की आंख दिया, और उस हृदय में जहाँ पर हमारे भगवान सदा वास करते हैं, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे पार ब्रह्म सदगुरु जिसे हम कहते हैं, हमारे कबीर साहब जी ने बताया कि है हाजिर मोह दूर दिखावे, है हाजिर मोह दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, तो मोह सुनी सुनी आवे हासी। अब हंसी आ रही है कि भगवान तो मेरे पास में है, अस प्रभु हृदय अचति अभिकारी, और हमको कहते जाओ काशी बयान, वहां पर भगवान मिलेगी। और यहाँ पर सभी संत बता देते कि यहीं पर है। अब यहाँ प्रकट रूपी जब होता है, वो कृष्ण भगवान ने उपाय बताया, अभी भगत जी ने भी बताया उपाय बताया कि जो 4 प्रकार के भी भगत जी ने बहुत बढ़िया बताया। समय क्या गंवाना है, आप लोग समझदार ज्ञानी पुरुष समझ जाते, तुरंत पकड़ लेते हैं कि जो ज्ञान मालिक सदगुरु जी के यहाँ पर दिया, सब प्रकार से दिखाया कि मालिक यही है। अब इसको प्रकट रूपी कैसे होगा, कहा कि एकाग्र चित्त होगा, एक चित्त होगा, जिसे हम लोग, हमारे स्वामी जी, हमारे संत जन, हमारे कबीर साहब कह रहे हैं, अरे बंदर चेत करा दहिया बोहाने, चेत करा दहिया बोहाने, भैया दहिया बोहाने,
भैया दहिया बुढ़ाने अब नरकेत करा दहिया बुढ़ाने हवा सुखाए गले चमवा धुलाई हवा सुखाए गले चमवा धुलाई अखिया से बहे लागे पानी अब नरकेत करा दहिया यहाँ पर हमको चेत करने के लिए कहा कि हे मत तू चेत कर ले और चिंता को दूर करके और वहीं पर एकाग्रचित हो जा। और जब एकाग्रचित हो जाएगा तो वो मालिक तुम्हारे हृदय में दिखाई देने लगेगा। जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जब एकाग्र हो जाएंगे अनेक भ्रांतियों में नहीं फंसेंगे। सबको अभी महाराज जी ने बताया कि ये करता है। अब एक करके एक सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए, तू भी बता दिया, सब प्रकार से बता रहे। एक सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए और दूजा सुमिरन ना करो जो जन्म ले मर जाए। अब विचार करने की बात है, शरीर जन्मती मरती है, इसकी वंदना नहीं करनी है और करना जो इसमें रहने वाला है। तो उसी को कहा है कि अब नरकेत करो दहिया बुढ़ाने अरे दहिया बुढ़ाने भैया दहिया बुढ़ाने भैया दहिया बुढ़ाने अब नरकेत करो दहिया सब लोग जानेंगे कि अब चेत करना है। कहा ईश्वर अंश जीव, अभी बताया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। आज देख लीजिए कैसी सहज में सुख की राशि इकट्ठा हुए है। इसी को कहा गया कि सहज की सुख राशि है और इसमें सुखों का आनंद आ रहा है। सभी भक्तों के मुखार बिंदुओं से अमृत अनमोल मिल रहा है और इस अनमोल अमृत को जो अहंकारों की लेकर के अगर ग्रहण करता है वो समझ लीजिए काल नहीं है, रावण का मित्र है, रावण का भेजा हुआ दूत है। रावण पुत्रो, तो रावण को भी अभी भेद यहाँ पर नहीं डालेंगे हम। ये रावण क्या है? रावण वन जो मालिक है वही मालिक का ही भेजा हुआ संसार है। लेकिन अब कोई राही है, मैं यही करूंगा, मन यही करूंगा, मैं वो नहीं मानूंगा, मेरी सुनो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अरे मालिक की है, मालिक को प्रेम से आनंद भाव से सुन ले और कहे हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में, आओ सब मिल के करे प्यार गुरु चरणों में। हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में, आओ सब मिल के करे प्यार गुरु चरणों में। हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में, आओ सब मिल के करे प्यार गुरु चरणों में। हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में, आओ सब मिल के करे प्यार गुरु चरणों में। प्यार हो जाएगा, हम आपस में सब मिलकर के आपस में प्रेम करेंगे, मिलकर वंदना करेंगे, तब क्या होगा? हमारे संसार की जो 84 हैं वो कट जाएंगी। तब हमको कहते हैं काट देते हैं गुरु जन्म मरण के बंधन, दूर हो जाता है संसार का आवक। काट देते हैं गुरु जन्म मरण का बंधन, दूर हो जाता है संसार का आवक। काट देते हैं गुरु जन्म मरण के बंधन, दूर हो जाता है संसार का आवक। कर देते हैं गुरु जन्म मरण के बंधन, दूर हो जाता
का अगर हम सही अर्थ लगा लेते हैं मित्रों, ब्रह्मज्ञानियों, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। चार फल लेने के लिए संसार जीवन बीत जाता है, परंतु मिलता नहीं। लेकिन यहाँ फ्री में मिलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इन चारों को फल प्राप्त कर लेते हैं जब हम, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। बस आप तो चार फल को अगर हम एक फल भी ले लेते हैं, जैसे कि नौधा भक्ति हमारे राम जी ने बताया अपनी सबरी जी को, जब उन्होंने कहा ये भगवान आप हमारे द्वार आए हैं, आज नौधा भक्ति में हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरुजनों के जो हमको मिला है मैं आज तुम्हें बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। उन्होंने कहा रति मम कथा प्रसंगा, यानी कि जब जाकर के संतों में मिल जाएंगे और मिल करके जब हम कथा प्रसंग करेंगे तब हमारी भक्ति पूर्ण होगी। अगर हम अलग दिखते हैं, अहंकारी बन करके आते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा नहीं होगा। और संतों का संग मतलब रहेंगे बैठे साथ में, लेकिन दूर नजर आते हैं। कहते लोग कहते हैं बैठे हैं पास मगर दूर नजर आते हैं। ऐसे कुछ मूर्ख मन होता है तो कहते हैं समाज आया अन्ना अन्ना, हम नहीं ऐसा सोचते, ऐसा नहीं है। अगर मालिक का दान करके करेंगे तब हमारा सुख की खाएंगे। ये होता है एकाग्रचित होना, और यही अर्थ लगाना होगा। अगर अर्थ आपका हो गया तो धर्म आप हो जाएगा। आपसे धर्म विहीन नहीं होंगे, और जब धर्म से विहीन नहीं होंगे तो आपका कर्म सुंदर हो जाएगा। कर्म आप सारे सीख जाओगे, लेकिन से बोलना सीख जाओगे, संसार की सेवा सीख जाओगे, संसार से सारा झुकना सीख जाओगे। मेरे भगत जी ने बताया झुकना होता है। तो सारे ज्ञान का जो हम लोग के पास भंडार भरा मालिक ने दिया है, वो अहंकार त्याग देने के लिए होता है। और जब ये तीनों काम बढ़िया से हमारे हो जाएंगे तो अपने आप से मुक्ति हो जाएगी। इसे कहा जाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त। लेकिन संसार को न जान करके आपस में भ्रम कर रही है, ये तो दूसरा है, ये तो दूसरा है, तीसरा है। अरे बताइए एक चना अगर होगा उसे चार फोड़ कर तो भैया कहीं उगेगा नहीं उगेगा। अगर एक हो करके जब होता है तो बहुत बढ़िया से हमको हो करके 10 कर देता है, 1000 कर देता है। ऐसा लीला है कि नहीं? इसी तरह हम सबको एक मान करके एक सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाये, और दूजा सुमिरन ना करो जो जन्म नहीं मर जाए। अब इसी को बताया कि भैया वो जन्म मरने वाले से नहीं, जो उसमें रहने वाले को वंदना करना है। और जो जान गया तो बंद कर दिया, अब जब निकल गया तो उससे कोई मुंह नहीं। इसी को कहा कि संसार जो है, देखिए मूर्ख लोग के लिए कभी साहब जी ने बताया मित्रों, आप लोग जानते लेकिन रखना पड़ता है, क्योंकि ये मालिक का जो झाड़ू है वो सदा हर प्रकार से चलता रहता है, कोने कोने में लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई नशा के तेरा साथ दिखाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई नशा के तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया हरे बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया हरे बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया हरे बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया हरे बसेरा। कोई न रहने वाला तेरे काम दिनों का तेरा यहाँ पर प्रेम नहीं करना। इसलिए कहा कि हे मित्र, ये संसार जाएगा तो कोई साथ नहीं जाएगा, तो काहे के लिए परेशान हो भाई? जान गए हो, हमारे गुरु नानक जी ने सबको इसलिए कहा कि जीवना झूठ मरना सत्य है, शरीर के लिए कहा।
लेकिन कई भैया कबीर साहब जी जब जान गए तो उन्होंने कहा कि मैं ना मरी हो मरी है संसार। बताइए, विचार करने की बात, जब हम मिल जाते हैं 5 तत्व नहीं मरता। ये शरीर जो रूपी प्रसन्न हुआ है आज भजन रूपी से, अजीत महाराज रूपी या हमारे त्रिभुवन जी महाराज की जैसा ये जो रूप है, ये 5 तत्व से रूप अनेकों मालिक ने बनाया है लीलाधारी की करके। और इस ये रूप तो मिट जाएगा लेकिन इसको बनाने वाला नहीं मिटेगा मित्रों। इसी पे कहा है कि छोड़ कर संसार मरने के लिए मत करो, मालिक के कुछ काम कर लो। ये मालिक का कार्य आज हम ही भक्त जन समय निकाल करके आकर के मालिक के लिए कर रहे हैं। और यही मुक्ति का धाम है, सत्संग का धाम है। यहाँ पर सभी सत्य स्वरूपी मूर्तियां हैं और इनका संग कर करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भाई मालिक ने कहा मुझे जानने के लिए अनेकों प्रकार से सहा की 7 समंदर बस कहूं। अरे भैया 7 समंदर की स्याही का ले लो और सब धरती कागज का बना लो, तो इतना गुण मालिक का है कि बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। तो विचार करने की बात है, जहाँ पर मालिक का ज्ञान है हम आनंद भाव से सदा लेते रहे, आदान प्रदान करेंगे। तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वैसे मन अगर ठहर जाएगा तो वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आदान प्रदान से ज्ञान प्रदान होता है, वही है, कोई दूसरा नहीं। सब आदान प्रदान वही ज्ञान रूपी बदल बदल करके ज्ञान सब में जो आदान प्रदान होता है उसको हम लेकर के अगर अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। और कोई दूसरा राह नहीं है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा यही शरीर रूपी है और कोई साधन का धाम नहीं, आप लोग जानते हैं। अगर गाय बना दिया, अगर सांप बना दिया, अगर चींटी बना दिया, अगर श्वान कुत्ता बना दिया, अगर सुअर बना दिया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा है कि जो करना है इस मनुष्य शरीर में नहीं कर पाएंगे और मालिक के काम करते करते अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा बंदी करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। सभी भक्तों ने ज्ञान ही बांटा है, तो थोड़ा सा 2 शब्दों की मालिक के चरण की बंदगी है। हाँ, प्रेम से बोलो शंकर महाराज की जय। अरे नहते करो मैं दिन रात रात सतगुरु के चरणों, नहते करो मैं दिन रात सतगुरु के चरणों, गुरु के चरणों हो गुरु के चरणों, गुरु के चरणों हो गुरु के चरणों, नहते करो मैं दिन Thank you.
मालिक के चरण में सदा मेरी विनती है, मालिक दिन रात आपका संग करूं। और जो भी कहा कि माता के चरण, ये माता संसार में अभी देखिए आप लोगों के समक्ष बैठी हुई माताएं हैं, वो आप लोग जानते, कभी साथी ने बताया कि बेटी से बहना भई, बेटी से बहना भई, बहना से भैना, और नारी से माता भई, कहे कबीर बेटा। तो जगत में हमको जन्म देने वाली, स्वयं को जन्म देने वाली माताएं हैं, यही करुणा के निधान है। और इनका वंदना जरूर हम करते हैं, उनकी जय जरूर करते हैं, क्योंकि यही पहले कहा गया कि तमेव माता च पिता, पहले माता है तब पिता। अब विचार करने की बात, पहले माता करनी होगी तो पिता भी नहीं जन्मेगा, ना माता जन्मेगी। तो मित्रों, मालिक की सब लीला है, वही सब रूप है। आप लोग ब्रह्मज्ञानी है, इसमें कोई भाव भेद नहीं है। प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की जय, भक्त भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।